Hello and welcome. I'm Sonal Mehrotra Kapoor and we come to you from UP. Which went to poll actually for the second phase today, and many interesting seats including Pilibhit, Bijnor, Saharanpur etc. voted today. We travelled through various cities and especially something which was interesting was Bijnor. Bijnor, where attempts were made to polarize the votes, but has it worked? Has it not worked? We stopped by at a dhaba on the highway to find out what the voters have to say. Well, you should know you are in UP when you hear this good old transistor coming out with Kumar Sanu songs back in the 90s, and you can smell greasy oil and potatoes and samosas being rolled out. Yes, we come to you from one of the dhabas in Bijnor, joined here on the highway by these people who perhaps every 5 years get to decide on who's going to be the next Chief Minister, who's going to be to consume power, here in Uttar Pradesh. Sir, पहले हमें बताएं क्या नाम है आपका और क्या चल रहा है यहाँ पर अभी? नवीन अल्लाह। हाँ जी, आपका ये ढाबा तो काफी बिजी लग रहा है, हाईवे की एकदम इधर पर है। यहाँ पर क्या खाना खिला रहे हैं आप लोगों को? यहाँ पे रोटी चावल, आलू छोले हैं, उड़द राजमा, कड़ी। तो ये जो आप समोसे उतार रहे हैं, ये सब खाते खाते लोग यहाँ पर, हमने सुना है यहाँ की पॉलिटिक्स भी डिसाइड कर देते हैं किसको वोट जाना है। आपका रुझान, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या लोग बात कर रहे हैं, किस इशू के बारे में बात कर रहे हैं? सर, कस्टमर्स यही रहेंगे, चिंता मत करिए आप। क्या बताऊं? हाँ सर, आप बताएं, आप ये गरम गरम समोसे यहाँ से निकाल रहे हैं, पर इस जैसे समोसे में मसाला होता है वैसे यूपी पॉलिटिक्स में भी कहते हैं बहुत मसाला है, तो हमें बताएं यहाँ पर बैठे बैठे लोगों का क्या रुझान लग रहा है आपको इस बार? क्या बताओ? हाँ, आपके हिसाब से क्या एक मुद्दा होने वाला है इस इलेक्शन में? सही है, समोसा बढ़िया है, माल भी बढ़िया है, हाँ, मसाला भी बढ़िया है, हाँ, आलू भी बढ़िया है, हाँ। खाने पे वाला भी अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहने का। कस्टमर बैठा है, इनसे पूछ के देखो। और So he's a typical UP wala. He will not talk about politics but promote his dhaba over here. Here we are joined by several people who are out here to have their lunch. This man here is having, his lunch meal here. There are others here who are sitting and sipping just a cup of tea. I'm going to come and sit across with all these people to try and understand. Sir, आप सब यहाँ पर यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर व्यापारी लोग हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार यूपी का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई लहर जैसे पहली बात करा गया था नहीं है, कोई एक लौता मुद्दा नहीं है जिस पर लोग वोट कर रहे हैं। हर सीट पर अलग अलग तरीके के एक तरह से फाइट हो रही है। आपके हिसाब से इधर बिजनौर जहाँ सर हम हैं, यहाँ पर क्या एक मुद्दा है जो डोमिनेट कर रहा है? मुद्दा तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं इस समय सुरक्षा का है कि हमारी सुरक्षा क्या है, नागरिकों की सुरक्षा क्या है, क्योंकि पीछे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमारी सुरक्षा खतरे में थी। व्यापारी वर्ग बेसिकली चिंतित है कि व्हाट विल हैपन विद हिम एंड हु विल बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट, बिकॉज इट्स ऑल डिसाइड ऑन द व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम। बेसिकली आपको पता ही है व्यापारी वर्ग किस पार्टी के साथ होता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो समय बताएगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ कांड हुए हैं बिजनौर में, कुछ पैदा कांड हुआ था, अभी नया गांव कांड हुआ है, उसके बाद अभी कल रात भी कुछ काम हुए हैं यहाँ पर। तो ये तो डिसाइड, वोटर को जागरूक होना पड़ेगा, उसे वोट देना पड़ेगा। अगर वोट परसेंट ज़्यादा होगी जब ही लोग बाग कामयाब होंगे, अगर घर में बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने सही बात करी कि व्यापारी वर्ग किस तरफ वोट करता है ये सबको पता चल जाता है, लेकिन क्या इस बार व्यापारी वर्ग अलग तरीके से सोच रहा है? मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार सिर्फ ट्रेडिशनल वोटिंग जो स्टैंडर्ड्स थे उसको छोड़ के लोग अलग अलग मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो पुराने सारे चल रहे हैं, नया मुद्दा कोई भी नहीं है। आपको नहीं लगता ये नोटबंदी का जो मुद्दा चल रहा है, मैं कई लोगों से मिली यहाँ पर जो नोटबंदी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। वो मुद्दा बहुत पुराना हो गया, वो मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है। आप बताएं, यू आर ऑल्सो यंग वोटर, मुझे बताइए यहाँ पर जब हम बिजनौर में बैठे हैं, यहाँ पर अभी भी सड़कें बहुत ख़राब हैं, मैं इलेक्ट्रिसिटी देख रही हूँ, यहाँ पर भी बिजली तो है नहीं, तो ऐसे जब कोर इश्यूज यूपी में इतने सारे हैं, तो क्या अभी भी वही डोमिनेट कर रहा है कि अभी भी जातिवाद और बाकी चीज़ों को लेकर लोग वोट करेंगे? यही कंडीशन है, जातिवाद को लेकर चल रहा है यहाँ पर। हाँ, ये कंडीशन है, जातिवाद को लेकर चल रहा है, लेकिन कुछ पल ऐसे हैं कि सही हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कुछ भी हो जाए यूपी में लोग जातिवाद पर ही वोट करेंगे? हाँ सर, आप अग्री करते हैं इनकी बात से? आपको लगता है ऐसे ही होने वाला है? एग्री करता हूँ मैं, ऐसे ही होने वाला है। और जो हम वोट कर रहे हैं, एक तो हमारी सुरक्षा, जो मुलायम सिंह की सरकार थी,
अखिलेश की सरकार थी, उसमें जो सुरक्षा व्यापारियों की नहीं थी, लेडीज सुरक्षा नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें लगेगा कि हाँ मोदी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं जितने व्यापारी लोग हैं यहाँ पर। सर आप खा रहे हैं समोसा, ये बढ़िया बनाया है, मुझे तो खुशबू आ रही है अच्छी। हाँ, आप इंजॉय तो कर रहे हैं, पर हमें ये बताएं कि इस बार क्या ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर जो मैटर करने वाले हैं। कई लोग जैसे यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने कई लोगों से बात करी जो कह रहे हैं बीजेपी का तो सीएम फेस नहीं है। क्या आपको लगता है वो एक मुद्दा होने वाला है उसके? वो मुद्दा नहीं, हाँ वो तो कैसा मुद्दा है? हाँ जी, मोदी अपना आप में एक चेहरा है, हाँ मोदी के चेहरे पर लोग बटन मोदी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं। हाँ। मोदी जो करेंगे अच्छा करेंगे, जिसको भी सीएम बनाएंगे अच्छा बनाएंगे। आप बताएं सर, आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? ये जो मुलायम सिंह की जो आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, लोगों ने फिर कहा कि भाई ये तो नया लीडर बन के आ गया, आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ा है? ना, उससे कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ा। ये तो मोदी का तो एक चेहरा अपने आप में अलग है, हाँ, तो मोदी को ही वोट दे रहे हैं लोग। मोदी को ही वोट देंगे आप। इधर आई एम जॉइंड बाय सम पीपल हियर हु आर ऑल वर्कर्स आल्सो, एंड somebody who's also you know who's been driving across. I want to ask this gentleman here, सर आप बताएं यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? जी मैं तो चाय की दुकान करता हूँ चांदपुर में। चाय की दुकान का काम करते हैं आप? अच्छा, तो चाय की दुकान में आपने पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई कुछ खास चेंज दिखा आपने अपने व्यापार में देखा, या जैसे आप जाते हैं क्या नहीं है? देखो, अगर जैसे हमारा मकान चुरा है, ठीक, हम मकान तोड़ के बनाते हैं तो कुछ टाइम तो हमें परेशानी लगती है। जैसे नोटबंदी की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, हल्की 1-2 महीने तो प्रॉब्लम आई है। अगर हम 22 पड़ेगी तो अगर रात को अंधेरा होता है तो सुबह सवेरा भी होगा, ठीक। हम बीजेपी का आदमी है और बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है। अगर हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ना तो हमारी चोरी डकैती जुआ पुआ सब खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो बिजली तो सब सड़क वड़क अपना भी ठीक हो जाएगी। हाँ। सर आप बताएं, यहाँ पर आप भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या रुख लग रहा है आपको इस बार इस चुनाव का? और उसके अलावा हाँ? हम बेसिकली मुजफ्फरनगर मीरापुर सीट से हैं, हमारे यहाँ चुनाव हो चुका है। हाँ। और हमने तो वोट बीजेपी को ही दी है, बीजेपी को ही देते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ तो बीजेपी ही जीतेगी। आपके यहाँ बीजेपी का ही वोट जाएगा? हमारे यहाँ 11 तारीख में था। हाँ, आप बताएं, यू आर अ यंग वोटर, आपने वोट करा है इस बार? नहीं, अभी मैं 17 का हूँ। 17 का है, लेकिन आप सारी पॉलिटिक्स ये सब सुन रहे हैं। क्या एक कौन सा लीडर है मुझे बताइए जिसने आपके ऊपर एक प्रभाव छोड़ा है? मेरे हिसाब से जो बीजेपी है ना, बीजेपी का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा है इस केस में, क्योंकि जो अलग अलग इन्होंने पॉलिसीज़ निकाली और क्या कह सकते हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जो लोग इस वक्त अपना घर ढंग से अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नोटबंदी कहना चाहिए आप 17 साल के हिसाब से काफ़ी इन्फॉर्म्ड है। एंड मेरी यूपी में शायद कभी आपके बड़े भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई ने बताया बोलने के लिए कि खुद समझ में आया आपको? नहीं पता था, खुद ही आपके। अच्छा, आप लोग जब घर में बैठते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे यूपी के मैंने देखा है हर परिवार में बड़ा डिस्कशन होते हैं, इधर आ जाए, बड़े डिस्कशन होते हैं यू नो खाने के समय पर, चाय के समय पर, औरतें अपना ओपिनियन देती हैं, बच्चे अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये आपका खुद का ओपिनियन है कि घर के बड़ों ने बताया? ये नहीं, ये मेरा ही है। ये आप ही का ओपिनियन है? तो घर में भी क्या यही बातें होती हैं? औरतें आपके घर की क्या मुद्दा उठाती हैं? लेडीज तो नहीं करती खैर, लेकिन जेंट्स तो राजनीति की बातें करते रहते हैं। So while we spoke with some businessmen over here, there are also lots of workers here who are standing by. सर आप बताएं, यहाँ पर बिजनौर में ही रहते हैं आप लोग? जी जी, क्या काम करते हैं इधर? मैं यहाँ पर दुकान है मेरी बैराज के अंदर। दुकान है आपकी? तो किस चीज़ की दुकान है? यही बच्चों खिलौने वगैरह बेचता हूँ घाट पे। अच्छा, तो घाट पे खिलौने वगैरह की दुकान है। आप बताएं, पिछले 5 साल में क्या ऐसा आपने बदलाव देखा या देखना चाहते हैं? यहाँ पे 3 साल हो गए संसद को, भाजपा का कुछ विकास नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं करा हमारे विकास के लिए कुछ भी। अच्छा। आज भाजपा वाला ने कुछ नहीं विकास नहीं किया यहाँ पे, सिवा लाइन में वो लगा दिया लाइन को, लाइन में लगा दिया। गरीब आदमी कुछ विकास नहीं, गरीब आदमी के लिए कोई योजना नहीं आई, सिर्फ बस बोलना और कुछ नहीं है। बोलना। तो अभी आप जब वोट अपना इस बार डालने जाएंगे तो क्या सोच के किस एक मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो उसी करेंगे जो विकास कराएगा ना, विकास कराएगा हमारे क्षेत्र का, और जो यहाँ रोजगार नहीं, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या उसी को वोट करेंगे जी। सर रोजगार की समस्या बहुत आ रही है यहाँ पर, मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ कई लोग हमें ये बात बता रहे हैं। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आप कुछ नहीं करते यहाँ पर, तो क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? स्मार्ट वर्क का प्रयोग, दिमाग का, कोई अपना काम। हाँ, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं। आप बताएं सर, आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम तो यहाँ कुछ नहीं, हम तो यहाँ वो लेकर आए थे मुद्दा। अच्छा,
भाई आए थे। तो आपको इस बार जब चुनाव में इलेक्शन डालने जाएंगे तो किस एक मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो मोदी को बहुत करेंगे। मोदी को वोट करेंगे, डिसाइड कर लिया आपने? अच्छा, ऑल राइट। आई एम ऑल्सो जॉइंड बाय सेवरल अदर पीपल हुआ हियर। सर, आप जा रहे हैं, मुझे जाते जाते ये बताएं कि आप जैसे कई सारे लोग जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, आप सबके बिजनेसेस हैं, मुझे ये बताइए क्या इस बार ऐसा क्या एक इशू रहने वाला है जो मेक और ब्रेक होगा? इस चुनाव में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, तो क्या एक ऐसा इशू रहने वाला है जो मेक और ब्रेक कर देगा? मेन मुद्दा तो मेन सुरक्षा का है। सुरक्षा, व्यापारी सिर्फ सुरक्षा से परेशान है अपना। हाँ। उसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही कहीं से कहीं तक। कभी कोई लूट गया, आग लग गई, ये हो गया, सब व्यापारी चीज सबसे ज्यादा परेशान है इस टाइम। सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी चाहिए आपको? सिक्योरिटी चीज सबसे मेन मुद्दा वही है जो वर्तमान गवर्नमेंट नहीं दे पा रही व्यापारी को कहीं से कहीं तक। व्यापारी सिर्फ उसी चीज से परेशान है, बाकी तो कुछ। सुरक्षा का एक मुद्दा है। सर, आप बताएं और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मेन तो मुद्दा तो सुरक्षा है। सड़क खराब, सड़कों का बहुत खराब है स्थिति, और विकास बिल्कुल नहीं है हुआ। विकास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो जहाँ तक मोदी तो विकास की बात सारी पार्टीज कर रही हैं लेकिन कर कोई नहीं पा रहा। नहीं, पार्टी समाजवादी सरकार के सामने विकास का कोई वो औचित्य नहीं हुआ है। कहीं तक भी काम देखने को नहीं मिला विकास का। सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनका विकास का रुझान बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इसलिए लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अगर आएगी तो बहुत अच्छा यहाँ पे विकास की संभावना की जाएगी। सर, आप बताएं किधर से आए हैं और यहाँ पर आप यहाँ पर चाय पीने आए हैं? चाय ही पीना आए हैं। हाँ। बेसिकली दिल्ली से आए हैं वैसे तो। अच्छा, फिलहाल चाय पीना आए हैं। अच्छा। तो सर, आपको क्या लग रहा है यूपी का माहौल देखकर, किस तरफ आपको लगता है ये होएगा? क्या एक इशू है जिस पर लोग डिसाइड करेंगे वो? देखिए, अगर लोग क्लियरली डिसाइड करना चाहें तो दे शुड गो विद बीजेपी। इतने पिछले 50 सालों में भी, इतने सालों में यूपी का डेवलपमेंट तो कोई हुआ नहीं। मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है, नियर बाई। 86 में आई केम एयर फर्स्ट टाइम। 86 में भी यहाँ पे यही था, आज भी यही है। देयर इज नो डेवलपमेंट एट ऑल। कम से कम क्लियर मेजोरिटी से अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आई थिंक के एक चेंज आएगा, और उस चेंज से कुछ नेक रिजल्ट क्या निकलता है वो तो एक टाइम बतलाएगा। बट एट दिस टाइम जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल कि उन लोगों ने कुछ किया है। यहाँ की लाइफ मैंने 86 में फर्स्ट टाइम देखा। 86 से यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। सब कुछ वही का वही, सेम पैटर्न है, सेम गवर्नमेंट है। आइदर बीजेपी, आइदर अलायंस, आइदर समाजवादी, ऑल आर रबिश। Nobody does anything. Nothing.